अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इन्फो स्टोरीज़ और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद असलम खोखर। और आज हम मौजूद हैं रावलपिंडी के इलाके कमेटी चौक के साथ। यहां पर एक दस्तरखान लगता है, बागबान एक तंजीम है, फलाही तंजीम है, वो ये दस्तरखान लगाती है। हमारे साथ इस वक्त उनके इंचार्ज मोहम्मद अजरम मौजूद है, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो बागबान वाला दस्तरखान है, ये कब से आपने शुरू किया हो या कितना अर्सा हो गया इसको? ये तो तकरीबन काफ़ी 15-16 साल हो गए हैं तकरीबन इसको चलते हुए। पहले जो है ना कमेटी चौक में था, उसके बाद इधर है। अब भी इस वक्त 4 दस्तरखान चल रहे हैं इंतहाई मुश्किल हालात में, और इंतहाई मुश्किल तरीके से ये जो है ना ये हम कवर कर रहे हैं। मौजूदा महंगाई के मुताबिक आपको पता है कि इतनी महंगाई हो गई है। आदमी यहाँ पर जो खाना खाने के लिए आते हैं वो दिन ब दिन उनकी तादाद बढ़ती चली जा रही है। तो पहले कितने लोग खाना खाना आते थे और अब कितने लोग आपके पास खाना खाने आते हैं? अगर महंगाई की अगर हम बात करें, महंगाई की अगर बात करते हैं तो दिन को जो है ना 150-200 आदमी होता था पहले। अभी इस वक्त जो है ना 300, 350, 400 के करीब पहुंचा हुआ है। शाम को 300-400 पहले आदमी होता था, और अभी इस वक्त 600-650 आदमी जो है ना एक लंगर पे। कितने लंगर खाने आपके चल रहे हैं? हमारे लंगर खाना जो है ना एक ये चल रहा है, और दूसरा चांदी चौक में नेशनल मार्केट में एक वो चल रहा है, एक कमर्शियल मार्केट के सामने जो है ना वो चल रहा है, और एक गुलरेज में चल रहा है। 4 लंगर खाने। अच्छा, ये जो लंगर खाने का कितना खर्चा है एक दिन का, अगर एक लंगर खाने की हम बात करें और ओवरऑल बात करें? और दूसरा ये कि आप ये लोग किस तरह मैनेज करते हैं, कैसे मतलब आप ये चीज़ों को पूरा करते हैं? अब ये देखें, टोटल जो है ना अगर चारों लंगर का अगर लगाते हैं तो ये तो तकरीबन जो है ना 25 से 30 हज़ार जो है ना बनता है। दोपहर का और शाम का दोनों टाइम चल रहा है, एक टाइम नहीं है, दोनों टाइम है, दोपहर को और एक टाइम का खाना 35 हज़ार का है। एक टाइम का खाना जो है ना वो तकरीबन 20 से 25 मज़ा। और किस तरह आप लोग पूरा करते हैं ये खर्चात? कहाँ से कहाँ? ये कुछ तो हमारे जो ऑनर हैं अदारे के आजी शौकत अली कुरैशी साहब, वो जो है ना मैनेजमेंट करते हैं। कुछ बखियर हजरात हैं जो है ना वो कर रहे हैं, और कुछ लोग भी हैं जो देते हैं, जो है ना चंदा दे रहे हैं। सदका बॉक्स लगे होते हैं उनमें डालते हैं जो है ना। और कुछ आदमी ऐसा है कि बाहर से भी जो है ना कुछ आदमी एक दो वो भी आजी साहब की विसासत से उनके अपने आदमी हैं। मिसाल के तौर पर दामाद हो गए या बेटियाँ हो गई हैं, वो जो है ना बाहर हैं तो वो अच्छा, वैसे कोई आपसे मदद करना चाहे तो वो किस तरह आपसे कर सकता है मदद? वो इधर ही मेरे पास आते हैं जो है ना। मेरे पास बाकायदा रसीद बुक पड़ी हुई है, वो आते हैं, पैसे देते हैं। कोई 1000 देता है, कोई 500, कोई 100, कोई 200 ऐसे देते हैं, और रसीद बाकायदा काट कर जो है ना दी जाती है। यहाँ सब ये बताएं कि अब कितना बनता है आटा, और पहले कितना आटा इस्तेमाल होता था, और सालन कितना इस्तेमाल होता था, और अब और ख़र्चा कितना है? खर्चा तो बहुत आता है जी, अल्लाह पाक ही पूरा कर रहे हैं। हमारे हाजी शौकत साहब बहुत कोशिश कर रहे हैं। पहले से 4 गुना ज़्यादा आटा, रोटियां और सालन बनता है। पहले छोटा देश का था, अब बड़े से बड़ा देश का है, और कई दफ़ा 2 दफ़ा भी बनाना पड़ता है। तो रात को तैयार करते हैं, सुबह जनाब अज़ान के वक्त शुरू करते हैं, और 10-11 बजे तक तैयार हो जाता है इंशाल्लाह। सब लोगों को देते हैं, खाते भी हैं, साथ पार्सल भी ले जाते हैं। ख़ास जो एक बात थी वो ये थी कि महंगाई की वजह से अब लोगों का तादाद बढ़ी, और सिर्फ लोगों की नहीं, पहले तो दिहाड़ीदार और मज़दूर तबका जो है अगर उनकी दिहाड़ी नहीं लगती तो वो यहाँ पे आता था। अब जो है वो सफ़ेद पोश लोग भी जो है वो यहाँ पे आते हैं, और बड़ी तादाद है जो सफ़ेद पोश लोगों की बढ़ी है, सिर्फ महंगाई की वजह से बढ़ी है। इस एपिसोड को आपने देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और अपना फीडबैक जो आपने ज़रूर देना है। अपने मेज़बान असलम खोखर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।